वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा क्लास है गूगल शीट बेसिक टू एडवांस। गूगल शीट क्या है? जैसे कि आप एक्सेल यूज करते हो, एक्सेल जो एक स्प्रेडशीट है, गूगल शीट उसी की तरफ एक स्प्रेडशीट है जो ऑनलाइन अवेलेबल है क्लाउड के फॉर्म में, जो यूज करने के लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं। आपके पास जीमेल आईडी है तो आप गूगल शीट टाइप करके गूगल शीट के एक्सेस कर सकते हैं, और कोई आपको गूगल शीट का लिंक भेजे कोई पर्टिकुलर फाइल को, तो उसको भी आप एडिट और चेंज भी कर सकते हो। गूगल शीट सीखने का जरूरत क्या है? आप 25 दिसंबर है 2024 का, आने वाला सन 2025 है, जो थोड़ा चैलेंजिंग भी है करियर के तरफ। जैसे कि बहुत सारा कंपनी अभी एआई के ऊपर बहुत सारा काम किया है। 2024 में आईटी कंपनी भी नहीं, जो जो मीडिया हाउस है, एजेंसी है, वो भी एआई के ऊपर काम कर रहा है। तो दुनिया जैसे चेंज हो रहा है, बहुत सारा चीज भी चेंज हो रहा है। जैसे हमारा जो काम करने का पैटर्न है, जैसे कि एक्सेल में है, एक्सेल का फाइल शेयर होता है आउटलुक में, उसी की तरह करंट सिचुएशन में गूगल शीट का ज़्यादा प्राधान्य मिल रहा है, क्योंकि ये क्लाउड फॉर्म में अवेलेबल है, कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और इसका एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा है कंपेयर टू एक्सेल। भी जो रिक्रूटमेंट होता है प्राइवेट कंपनी में, जैसे कि नौकरी, लिंक्डइन में बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं गूगल शीट का आपको एरे जानना पड़ेगा। गूगल शीट को आपको स्क्रिप्टिंग, जैसे कि ऑटोमेशन ऑफ गूगल शीट, उसको आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज अब ऑटोमेशन का टाइम आ गया है। बहुत सारा छोटा छोटा चीज अब ऑटोमेट हो रहा है। मेरा अगले मेरे क्लास भी एआई की तरफ से आएगा, पावर ऑटोमेट, जो एक अनोखी चीज है पूरे विंडोज को ऑटोमेट करने के लिए, एआई ऑटोमेशन की तरफ, जो आपको नहीं सीखेंगे कोई भी चैनल और कोर्स में, जो मेरे पास रहेगा पावर ऑटोमेट का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गूगल शीट का बेसिक टू एडवांस टोटल क्लास। फर्स्ट, गूगल शीट में कैसे आप फाइल को शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे शेयर। शेयर का दो ऑप्शन है, एक है शेयर विथ अदर्स। आप जब शेयर विथ अदर्स में क्लिक करेंगे, आपको एक मेल आईडी, जो गूगल जीमेल आईडी होना पड़ेगा, जीमेल आईडी देना पड़ेगा आपको, देन आप शेयर कर सकते हैं। शेयर का थोड़ा एक्सेस में है, जैसे कि restricted एनीवन विथ दिस लिंक। अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड है, तो जिसको आप मेल आईडी में शेयर कर रहे हो वही एक फाइल को ओपन कर सकते हैं, और आप एनी वन लिंक करने के बाद ये फाइल को कोई भी ओपन कर सकते हैं। कोई आप वो जीमेल में लॉगिन होना चाहिए, जैसे कि कोई भी आईडी में जीमेल लॉगिन होना चाहिए, और आप शेयर हो सकते हैं। और आप कॉपी लिंक का यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी लिंक से पेस्ट कीजिए। देखिए टोटल फाइल यहाँ पर ओपन हो गया, आपके पास शीट 3 भी है, यहाँ पर शीट 3 है। सेकेंड ऑप्शन का शेयर का क्या है? सेकेंड ऑप्शन है पब्लिश टू वेब। ये पब्लिश टू वेब किस है? पब्लिश टू वेब, जैसे कि आप किसी को डेटा शेयर कर रहे हो, बट आपको पता है जो उसको एक्सेस नहीं देना, और उसको ये सब एचआर डेटा फाइल, जिसको रिबन कहते हैं, रिबन भी नहीं दिखाना चाहिए, उसको जस्ट डेटा दिखाना से मतलब है। तो आप एक काम कर सकते हो, शेयर टू लिंक करके इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए। देखिए आपका कोई भी रिबन नहीं है, जो डेटा है वो जस्ट डेटा है, और वो भी एवरी 5 मिनट्स में वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। आपको खुद से रिफ्रेश नहीं करना है, तो उसमें टाइमर सेट है, टाइमर में जो भी 5 मिनट होगा तो ऑटो रिफ्रेश हो जाएंगे। और आप चाहते हो जिसको शेयर को ऑफ करने के लिए, तो आप स्टॉप पब्लिशिंग कर दीजिए। स्टॉप पब्लिशिंग के बाद देखिए ये फाइल पब्लिश होना बंद हो गया है। किसी को शेयर कर रहे हो, आपके पास एक क्लाइंट है,
टेम्पोररी काम के लिए कोई डेटा शेयर कर रहे हो, बट आप नहीं चाहते हो जो 2-3 दिन बाद वो डेटा देखे। तो जिस डेट का आपका काम हो गया, आप जस्ट स्टॉप शेयर कर दीजिए, वो डेटा डीएक्टिवेट हो भी जाएगा, वो नहीं देख पाएंगे। सेकेंड, आप इंपोर्ट ऑप्शन क्या है? जैसे कि हम एक्सेल में डेटा को इंपोर्ट करते हैं, वैसे भी गूगल शीट में डेटा इंपोर्ट का एक ऑप्शन है। डेटा इंपोर्ट का ऑप्शन में मान लिए आपका जो गूगल ड्राइव है, वहाँ पर कुछ डेटा है, ऑलरेडी कुछ एक्सेल फाइल है और गूगल शीट का फाइल भी है। आप चाहते हो उस फाइल को इस शीट में के अंडर में कनेक्ट करें। तो इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट में जाइए, उस शीट को सिलेक्ट कीजिए, इसकी इंपोर्ट भी हो जाएगा। अगर आपको इस फाइल को डायरेक्ट ईमेल करना है, तो ईमेल दिस फाइल में ओपन कीजिए। आपको जीमेल में नहीं जाना पड़ेगा, आप ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए। जैसे कि मेरा ईमेल आईडी टाइप कर रहा हो, मैसेज दे दीजिए। फाइल टाइप क्या है? फाइल टाइप आप ऑफिस से शेयर कर सकते हो, एक्सेल फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो, बस इस फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आप सेंड कर सकते हो। ये फाइल आपका चला गया, तो आपको जीमेल में जाके इस फाइल को फिर से कॉपी और लिंक शेयर नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से भी फाइल शेयर कर सकते हो। सेकेंड, डाउनलोड। गूगल शीट का एक अनोखा ऑप्शन है, ये गूगल शीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉम्पेटेबल है। कॉम्पेटेबल मतलब ये जो एक्सटेंशन है, एक्स एल एस एक्स फाइल जो ऑप्शन है, एक्सेल एस फाइल जो ऑप्शन है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन आपको एक्सटेंशन एक फाइल का नेचर और फाइल का टाइप का एक एक्सटेंशन एक चीज है। एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन है, जो फाइल का किस तरह की फाइल का किस टाइप का फाइल है एंड किस टाइप से काम करेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि हमारा टाइटल होता है, ये नाम के बाद टाइटल, इसी तरह इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओटीएस, पीडीएफ, एचटीएमएल, सीएसवी फॉर्मेट एंड टैब सेपरेटेड वैल्यू। आप अगर मेरा एसक्यूएल के क्लास में ज्वाइन कर रहे हो, तो इस आप अगर मेरे एसक्यूएल के क्लास में ज्वाइन किए हो, तो देखिएगा कि एसक्यूएल की क्लास में मैं सीएसवी फाइल को कैसे एसक्यूएल में इनपुट करना है, सीएसवी को कैसे एक्सेल में इनपुट करना है, और एक्सेल का फाइल को कैसे सीएसवी में एक्सपोर्ट करना है, वहाँ पर डिटेल वीडियो है और उसके प्रैक्टिस सेट भी है। सेकेंड ऑप्शन है भाषण हिस्ट्री। ये भाषण हिस्ट्री क्या है? जैसे आप एक काम स्टार्ट कर रहे हैं मंडे, आपको जो ट्यूसडे है थोड़ा काम आपको अच्छे अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो 20 दिसंबर, 22 दिसंबर में थोड़ा प्रोग्रेस होगा, 23rd में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगा। उसी की तरह जैसे इस फाइल को मैं स्टार्ट कर किया था 20 दिसंबर 10 बजे 43 मिनट्स में, उसके बाद 22 एंड आप भी है 25, मीन्स इतने दिन के बाद मैं फाइल को दोबारा ओपन कर रहा हूँ और दोबारा काम भी कर रहा हूँ। तो इसी तरह जब जब काम कर रहे हो, उसका बहुत सारा वर्जन भी चेंज हो रहा है, उसमें एडिट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। उसी आप वर्जन को रिवर्ट बैक कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप टेम्पोररी कंट्रोल जेड और कंट्रोल आई अनडू और रीडो कर सकते हो, बट एक बार फाइल को सेव करके क्लोज करने के बाद आप फाइल को रिवर्ट नहीं कर सकते। बट इसमें गूगल शीट में आप रिवर्ट में जा सकते हो, एक स्टार्टिंग दिन से किसी भी दिन तक जो भी आप एडिट कर सकते हो। और आप और भी एक काम कर सकते हो, इस भाषण को एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। ये नाम देने से आपको भी
इजी होगा जो किस वर्जन में मैं काम कर रहा था, और ये वर्जन का नाम होगा तो आपको आइडेंटिफाई करने का सुविधा मिलेगा। मेक है मेक अवेलेबल ऑफलाइन। अगर आप मेक अवेलेबल ऑफलाइन में क्लिक किए हो तो इसमें आपको सिस्टम, डेस्कटॉप और लैपटॉप में अगर नेट ना हो तो भी आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो, बट आपको फाइल में अपडेटेड नहीं मिलेगा। जब आप अवेलेबल ऑफलाइन में क्लिक किए थे उसी के तुरंत उस टाइम के अंदर जितना भी फाइल है वो आपके सिस्टम में सेव होगा और ऑफलाइन में आप यूज कर सकते हो बिना नेट इंटरनेट के यूज के। सेकेंड है डिटेल्स। ये फाइल का डिटेल्स है जो से ड्राइव में है, जैसे कि हमारा विंडोज में फोल्डर होता है, फाइल पाथ होता है, कब मॉडिफाई हुआ था और कब क्रिएट हुआ था। क्रिएट है स्टार्टिंग डेट जैसे 20 दिसंबर 2024। सेटिंग्स में जाके हम लोकल, रीजियन एंड टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में है जो जो ये कैलकुलेशन है इसको एक्सेल के गूगल शीट में बोलते हैं डायनामिक फार्मूला। डायनामिक फार्मूला का मतलब है जो फार्मूला हर बार जब फाइल ओपन होता है फाइल में अपडेट होता है खुद से ही कैलकुलेट हो जाता है, तो इसको कहते हैं डायनामिक फार्मूला। तो डायनामिक फार्मूला को रिकैलकुलेशन ऑन चेंज, रिकैलकुलेशन ऑन चेंज मीन्स कभी फाइल को ओपन करने के बाद और फाइल को क्लोज करके फिर से ओपन करने के बाद ही चेंज होगा। नहीं तो आप इस वन चेंज ऑन एवरी मिनट आप मिनट्स पे भी देख सकते हो। पर मिनट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता रहेगा और चेंज होता रहेगा। जैसे कि नाउ का फॉर्मूला दर्शाता है द करेंट टाइम एंड करेंट डेट। अगर आपको एवरी मिनट इस फॉर्मूला चेंज होता रहेगा तो आपका डेट तो आज का डेट ही मिलेगा, और टाइम आपका हर मिनट में टाइम चेंज होता है। ऑन चेंज ऑन एंड एवरी आवर मीन एवरी आवर में कैलकुलेशन चेंज होता रहेगा। पर ऑन चेंज इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हो तो आपको फाइल में ज्यादा लोड भी पड़ेगा, आपको काम करने की भी दिक्कत है कि फाइल बहुत से बार हैंग और फ्रीज होने का भी चांस है। एक बात और, इसको यूनाइटेड किंगडम और यूएस जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश रीजन ही रखने की कोशिश करना। अगर आप इंडिया सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट आपका जो वर्कबुक है, जो भी फाइल का इनसाइड में जो काम होता है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप इंग्लिश में रीजन सिलेक्ट करके रखें। ये तो था हमारा बेसिक। सेकंड तो हम शेयर का ऑप्शन भी दिखा दिया। एक है ज्वाइन हियर टू प्रेजेंट दिस टैब। अगर आप इस टैब पे काम कर रहे हो, जैसे कि आप एक मैनेजर हो, आपको अभी टीम को कॉल करना है और इस फाइल को शो करना है, तो आपको गूगल मीट में जाके नया मीटिंग स्टार्ट करके फिर फाइल को सिलेक्ट नहीं करना है। आप डायरेक्ट यह से ज्वाइन मीटिंग में क्लिक कर सकते हो और दिस जो फाइल है वो भी बैकग्राउंड में शो होता रहेगा जो जो ज्वाइन करेगा मीटिंग में। ये सब इजी के लिए आपके टाइम आज का टाइम गूगल शीट का मार्केट शेयर उनका जिसको यूज करने का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। एक्सेल के से बहुत सारा कंपनी, स्पेशली स्मॉल स्केल कंपनी, गूगल शीट अब यूज कर रहा है। आप हम सीखेंगे थोड़ा बेसिक्स ऑफ फार्मूला। बेसिक्स ऑफ फार्मूला में हम सीखेंगे सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये पर सैलरी कॉलम है। आपको देखने में आसानी के लिए मैं कलर कर रहा हूँ। ये सैलरी कॉलम है। अगर आपको कोई बोले जो सैलरी का टोटल सैलरी कितना है, मुझे समेशन चाहिए, तो आप एक बार से इक्वल्स टू सम टैब
इसको रेफरेंस एरर क्यों आ गया? रेफरेंस एरर आने का मतलब आपको कोई भी सिलेक्शन में थोड़ा गलती था। गलती है क्या? ये जो सैलरी है, सैलरी जो है, ये तो एक नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर है, एक अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है। ये अल्फाबेटिकल कैरेक्टर सिलेक्ट होने के लिए ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा था। तो करेंसी भी यूरोप का आएगा, क्योंकि हमने यूके सिलेक्ट किया है। तो फॉर्मेटिंग में जाके नंबर, कस्टम करेंसी में इंडिया, ये है साम। थोड़ा मैं यहाँ पर साम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इक्वल्स टू सम। एक चीज ध्यान देखिए, जो भी फंक्शन और फॉर्मूला है उसको गूगल शीट में ऑलवेज स्टार्टिंग इक्वल से स्टार्ट होता है। इक्वल से स्टार्ट होने के बाद आपको फॉर्मूला का टाइप करना है। फॉर्मूला टाइप करने के बाद अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो फास्ट पैकेट और सेल एक्टिवेट हो जाएगा। देन ये जो दिखा रहा है वैल्यू वन वैल्यू टू, ये है सिंटेक्स। ये सिंटेक्स क्या चीज है? ये इंटरव्यू में बहुत सारी जगह पूछता है आपको। सिंटेक्स से आपका फॉर्मूला किस किस डेटा को चाहिए एंड कैसे कैसे फॉर्मूला काम करेंगे, इसका जो पैरामीटर सेट हुआ है इसको हम कहते हैं सिंटेक्स। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू वन वैल्यू टू दिया है और डॉट 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 मीन्स है इनफाइनाइट, जो आप ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके आप ले सकते हो। तो वैल्यू वन वैल्यू टू के रिजल्ट क्या है? ये आपको कोई रेंज दे रहा है। और आप ये भी कर सकते हो, ये पे 10 रुपए है, 20 रुपए है, तो इक्वल्स टू सम वैल्यू वन वैल्यू टू। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको सिंटेक्स में शो रहा है वैल्यू वन वैल्यू टू। इसको हम मैथ में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इस ऑर्डर को हाँ ऑपरेशन का तरह जैसे काम करते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। और ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको रिजल्ट सेम ही सेम आएगा। अब हम सीखेंगे नए मैक्सिमम। मैक्सिमम का भी सेम है, मैक्स सेम मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्स। इसको चेंज कर दीजिए मिनिमम MIN मीन, और इसको भी चेंज कर दीजिए एवरेज। इसका सबका सिंटेक्स सेम है, तो कैलकुलेशन का थोड़ा चेंजेस है। जैसे कि एवरेज हो गया गढ़, तो गढ़ आपका है 69,020 रुपीज एंड 68 पैसा। नेक्स्ट है सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसका हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऐसा 10, 20, -20, 50। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में एक्सेल में और स्प्रेडशीट में जो थ्योरी है, जैसे आप सिलेक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट क्या शो हो रहा है? सम। एकदम बॉटम में शो कीजिए, मेरा माउस पॉइंटर जो है सम। यहाँ पर काउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, एवरेज। तो
ये जो 20 पॉजिटिव एंड 20 नेगेटिव है ये ऑटोमेटिकली नालीफाई हो जा रहा है, और जो 10 और 50 है ये आपको समेशन हो रहा है। ये कैलकुलेशन दिखा रहा हो, अगर आप जो भी जॉब में जाते हो, एक चीज का आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगा, जो है जीएसटी का कैलकुलेशन। हो सकता है फाइनेंस में हो पर ना हो, कभी कभी आपको तो काम आएगा, और फाइनेंस में हो तो आपको रोज करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई बोला 10,000 का प्राइस है, जीएसटी है 18%, मुझे टोटल प्राइस चाहिए और फाइनल, और आपको यहाँ पे चाहिए सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो 10,000 के ऊपर 18% होगा, तो 10,000 ले लिया। उसके बाद 18/2 ये भी कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 18% है उसका डिवाइडेड बाय 2। और अब और एक चीज कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली सही है, दोनों में ब्रैकेट में डाल दिए हो, डिवाइडेड बाय 2। और जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट करते हो, आपको तो काम नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ पर आपको काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? जब आप 10,000 को सिलेक्ट करते थे तब तो यह काम कर रहा था, बट आप जब कॉपी कर रहे हो, देखिए 10,000 के नीचे 900 में सिलेक्ट हो रहा है, और आपका जो परसेंटेज है ये भी सिलेक्ट हो रहा है आपका 18% के नीचे जो ब्लैंक है। तो इस चीज को आपको ठीक करने के लिए आपको चाहिए फ्रीज का ऑप्शन। फ्रीज मीन्स किसी की सेल में आपको स्टिक रहना पड़ेगा, सेल को आपको लॉक करना पड़ेगा। तो सेल को लॉक करने के लिए D9 जो है, D9 को आप F4 प्रेस कीजिए। F4 प्रेस करने के बाद आप देखिए ये जो D और ये 9 ये क्या दर्शाता है? D जो है ये कॉलम है, 9 जो है ये एक रो है। D एक कॉलम और 9 एक रो है। एक्सेल हो और गूगल शीट हो, जो भी आपको स्प्रेडशीट मार्केट में मिले, जैसे कि लाइनएक्स पे ओपन ऑफिस में मिलता है, और किंग्स ऑफ व्यू वर्जन हो, WPS ऑफिस, जो भी मिले, आपका आर्किटेक्चरल ऑल आर सेम। तो कोई फाइल स्प्रेडशीट में सब ऑलवेज डी, यहाँ पर जो कॉलम है, कॉलम का प्रायोरिटी फास्ट रहता है, देन रो का प्रायोरिटी रहता है। ये जो है ये एक सेल है, सेल का वैल्यू, जो सेल में है, सेल का एड्रेस क्या है? D9। और अगर आप इसके पास F4 प्रेस कर रहे हो, तो डी के बगल में डॉलर या 9 के बगल में डॉलर है। इस डॉलर का मतलब है ये रो, ये कॉलम दोनों फ्रीज हो चुका है। फ्रीज हो चुका है मतलब जब आप इसको कॉपी करके कोई भी जगह यूज करेंगे, इसका जो यूरो बैकग्राउंड है वो आपको नहीं हटेगा, वो वहाँ पर ही रहेगा। ऑल्सो आप एक काम कर सकते हो, इसको फ्रीज कर दो, तो इसको भी स्टिक रहना पड़ेगा, और अभी इसे कॉपी करो। यहाँ पर कॉपी करने के बाद देखो ये दो जो चीज है, 10,000 और 18%, ये इसका जगह पे ही है, ये इसका लॉक है, इसको फ्रीज है। तो जब आप ध्यान से सुनिए, जब आप रो को और कॉलम को दोनों को फ्रीज कर सकते हैं एक साथ, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। आपको स्क्रीन पे भी आएगा नाम, एब्सोल्यूट रेफरेंस। और जब आप
कोई भी चीज, एक चीज को जैसे कि रो को और कॉलम को फिक्स करते हो तब आपको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तब आपको क्या मिलता है? रिलेटिव रेफरेंस। तो ये है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस। इसको आपको ध्यान से समझना है। आप लिख लो, याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको लिंक्डइन इंडीड में जो भी एक्सेल असेसमेंट टेस्ट मिलेगा इसमें एक क्वेश्चन तो इसके बारे में रहेगा। अब रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस। और आपको फेस टू फेस इंटरव्यू और मशीन टेस्ट में भी आएगा, तो आपको ये चीज जानना ही पड़ेगा। अगर आपको दिन आपको क्या करना है, जो हम थोड़े पहले सीखे थे, समेशन मिल गया आपका। अगर आपको बोलते हैं ये 5% है जीएसटी का रेट, 5% हो गया, 28, 9%, वाट एवर, जो भी जीएसटी का रेट मार्केट में आए और जो भी एग्जिस्टिंग है डालते जाओ, आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। ये है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। बनाऊंगा मेरा जो वेबसाइट है academy.store, उसमें भी आपको डाल दूंगा। आप जितना जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। डायरेक्ट इधर उधर भटकना नहीं है। आपको 2024 का स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज जानने लग चाहिए। और मार्केट में बहुत चेंजेस है, चेंजेस आ रहा है, चेंजेस हो भी रहा है। शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या होता है? आप प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट कीजिए। आप जियो का वेबसाइट में लॉगिन किए हो, रिचार्ज करना पड़ेगा। आज आपका आखिरी रिचार्ज का डेट है और आपका डेटा का नीड क्या है? 2.5 GB। जियो और जो सब कंपनी है, इसका बहुत सारा दिमाग भी है। ये क्या करते हैं? 2.5 GB का 28 डेज, उसका 56 डेज, 84 डेज, 365 डेज, 300 डेज, 200 डेज, बहुत सारा हाँ आपको पैकेज देता है। ये देने के मतलब है आप गोल गोल घूमते रहो, घूमते ही रहो उसका सेल्स के लिए जैसे आपका नीड है। तो आपको क्या चाहिए? 2.5 GB हो तो मैंडेटरी है। और आपको साथ में चाहिए क्या? 84 डेज। अब 84 डेज में भी जियो का दो प्लान है। एक प्लान में ओटीटी है, एक प्लान में ओटीटी नहीं है। और आपका ओटीटी नहीं चाहिए, तो ये जो चूज कर रहे हो, आपको जो फिल्टर कर रहे हो, यही आपको बोलते हैं फिल्टरिंग। जैसे कि आप छांट रहे हो बहुत सारे चीज के अंदर, कोई एक पर्टिकुलर चीज को आपको फोकस कर रहे हो। इसमें आपका फोकस क्या है? 2.5 GB पर डे और 84 डेज विदाउट ओटीटी। तो ये है आपका क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया बेसिस जो छांट रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग। शॉर्टिंग क्या है? शॉर्टिंग मतलब आपके पास 200 रुपए है, 200 रुपए किस किस फॉर्म में है? 10 रुपए का तीन, 20 का चार, ऐसे बहुत सारा। और कोई एक 1 रुपए 2 रुपए के कॉइन भी है, बहुत सारा मिक्स है। तो अगर आपका बोले, कोई बोले जो आपको शॉर्ट करना है, जैसे कि 1 रुपए का जितना कॉइन है एक जगह रखिए, दिन दो, दिन पाँच, दिन 10 रुपए 20 रुपए करके थोड़ा शॉर्टिंग कीजिए। इसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। जो भी एक्सेल और गूगल शीट में भी शॉर्टिंग में काम होता है। जैसे कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, लार्ज टू स्मॉल, स्मॉल टू लार्ज। चलिए शुरू करते हैं। ये जो डेटा है
इसमें ऑलरेडी फिल्टर है, तो मैं फिल्टर हटा दिया। फिल्टर को एक्टिवेट करने के लिए डेटा में जाइए, क्रिएट फिल्टर क्लिक कीजिए। और और आपको चाहिए अब शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या चाहिए, जो भी एरिया सेल्स मैनेजर है उसको शो करना है। जब आप एरिया सेल्स मैनेजर को सिलेक्ट करके ओके कर रहे हो, देखिए आपको ओनली एरिया सेल्स मैनेजर का जो डेटा है वो शो हो रहा है। अगर आपका सब कुछ चाहिए तो सिलेक्ट 31, ये भी 31 क्राइटेरिया है। देखिए सब डेटा आ गया। और फिर से और जाके सीनियर अकाउंटेंट, देखिए दो लोग हैं सीनियर अकाउंटेंट के लिए, सीनियर अकाउंटेंट का शो हो रहा है। तो इसका हम बोलते हैं फिल्टर। हम क्या बोलते हैं, फिल्टर। देन होता है शॉर्टिंग। देखिए बोनस, बोनस में शॉर्ट A to Z। जब भी आप A to Z में क्लिक कर रहे हो, देखो आपका स्टार्टिंग है 3000 और एंडिंग है आपका 12,500। तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग है कम से, पीछे में आपका ज्यादा जा रहा है। इसका रिवर्स है Z2 है। देखिए आपका स्टार्टिंग जो हाई वैल्यू है वो शो रहा है, और आपको पीछे सबसे लो वैल्यू है। आप एक काम कर सकते हो, फिल्टर बाय कंडीशन। फिल्टर वैल्यू में इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में जाएगा। ये फिल्टर वैल्यू का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है इस डेटा में, तो मैं जाता हूँ फिल्टर बाय कंडीशन, ग्रेटर देन। अगर आपका बोनस 4,000 का ज्यादा है